आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु वह दो बातें निरंतर यदि सोचता है, आवश्यक कार्य एवं अनावश्यक कार्य, इन दोनों को ज्ञानपूर्वक, समझदारी पूर्वक, अज्ञान से नहीं, ज्ञान पूर्वक यदि सोचना प्रारंभ करता है तो वह अपने कुल परंपरा को या कुलाचार को बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर सकता है। कुलाचार है, सर्वोपरि है अपने जीवन के लिए, प्रतिपल उसके साथ जीना है। जीने के क्षण प्रति समय निकले, इसके लिए आवश्यक को सदा करें, अनावश्यक को समझकर उसी वक्त ये आवश्यक है या अनावश्यक पहले सोचें, फिर प्रवृत्ति करें। ऐसा प्रतिपल जो सोच सकते हैं वे सार्थक जीवन भी बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता अनावश्यक में नहीं, आवश्यक में है। और अधिक से अधिक क्षण हमारे आवश्यक में बीते और हमारा जीवन अनावश्यक से बचे,
ये मूलभूत सूत्र है। जीवन जीने के लिए अनावश्यक और आवश्यक, इन दोनों में से आवश्यक जीवन को कैसे जिया जाए, जीने की विधि, जीने का मेथड वह क्या है, इसको निरंतर चिंतन करने वाला मनुष्य पर्याय को बहुत अच्छी तरह से जी सकता है और वह स्वयं के जीवन के लिए चार चांद लगा देता है। तो ऐसा व्यक्तित्व दूसरे के लिए आदर्श बनकर रह जाता है। इतिहास जब लोग पढ़ते हैं तो जिनका जीवन आदर्श होता है उनको अधिक याद करते हैं, और जिनका जीवन अधिक आदर्श नहीं रहता, याद तो करते हैं लेकिन कभी कभी। इतिहास में राम, लक्ष्मण, सीता बहुत दूरस्थ काल में हो चुके हैं। भूतकाल बहुत लंबा चौड़ा अनंत काल होता है, और उसमें इस धरती पर या किसी गति में जाकर जन्म लेना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भ्रमण करना, संसारी प्राणी जब तक कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता तब तक ये तो चलायमान परिस्थिति रहेगी। कभी यहाँ है तो कभी कहीं। आयु कर्म साथ देता है। आपको चांस दिया गया है, मैं साथ हूं, मेरा सदुपयोग करो। आयु कर्म कहता है सदुपयोग के लिए यहाँ पर हमने ला करके आपको छोड़ा है, छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, साथ साथ मैं भी जीऊंगा। दीपक में या आरती में यदि हम घृत या तैल को भर देते हैं तो वह व्यवस्थित रूप से जले, हवा न लगे, हवा की झोंके से बचता रहे दीपक, तो वह दीपक, उसमें जितना तेल डाला गया है उतना क्रमशः सदुपयोग होता है, और वह सदुपयोग के साथ साथ अकाल में बुझ जाए ऐसा नहीं होता। हाथ से नीचे गिर जाए, तेल बिखर जाएगा, बाती उसी में चिपकी रहेगी। बाती अलग, तेल अलग हो गया तो दीपक जला तो सकते हैं, कितने समय के लिए वह जलेगा? जब तक उसमें गीलापन है, 1-2 मिनट या 1 आध मिनट जल करके वह बुझता है। दीपक का तेल आयु कर्म की भांति कार्य करता है। जितना तेल है उसमें बाधा रहित जीवन जीने के लिए विवेक आवश्यक है, और अविवेक अनावश्यक है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो विवेक जब जब नहीं रहता तब तक अनावश्यक कार्य घटित हो जाता है, और जब विवेक के साथ जी रहे होते तब
आवश्यक कार्य से हटकर हम अनावश्यक पर कभी जाते नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है, आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, इसी को समझना आवश्यक है। आवश्यक की परिभाषा आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी लिखी। आवश्यक क्या है? तो कहते हैं जो आवश्यक होते हैं वो करणीय होते हैं, करने योग्य होते हैं। करने योग्य को आवश्यक कहा और ना करने योग्य को अनावश्यक कहा। आवश्यक की परिभाषा उन्होंने ऐसी बना दी कि अनावश्यक के वश में नहीं रहना ही आवश्यक है। कितनी बड़ी बात हो गई। आवश्यक क्या है? जो अनावश्यक है उससे बचना ही आवश्यक क्रिया है। तो एक धर्मात्मा को यदि वह धर्म से जुड़ा है, धर्म को धारण किया है, सम्यक्त्वमय, ज्ञानमय, चारित्रमय जीवन जी रहा है, तो रत्नत्रयमय जीवन जीना आवश्यक हो गया। और यही आवश्यक एक त्यागी के लिए, एक साधु के लिए, एक आदर्श पुरुष के लिए भी उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में जो आवश्यक है वो आवश्यक है। आवश्यक सदा करे, आवश्यक हमारा कुलाचार है, आवश्यक हमारा कुलाचार है, अनावश्यक कुलाचार का शैथिल्य है। अनावश्यक कुलाचार का शैथिल्य और आवश्यक कुलाचार स्वयं है। जैसे जीवन को बचाने के लिए भोजन करना आवश्यक है, तद विरुद्ध यदि पूछें फिर अनावश्यक क्या है? भोजन करना आवश्यक, तो अनावश्यक क्या है? अधिक न खाएं, अभक्ष्य न खाएं, भक्ष्य ही खाएं, लेकिन खाएं जरूर। अभक्ष्य खाना अनावश्यक और भक्ष्य को सेवन करना आवश्यक। सबसे पहले तो यही होना चाहिए। और इसीलिए भक्ष्य और अभक्ष्य का ज्ञान सर्वप्रथम होना चाहिए, और ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भक्ष्य वस्तुओं का हम चिंतन करें, कौन सी वस्तु, कौन सा पदार्थ भक्ष्य के रूप में होता है और अभक्ष्य के रूप में होता है। और खाने से पूर्व उस वस्तु को समझे, कहां से आया, किसने बनाया, इसमें क्या क्या डला है, क्या नहीं डला है, क्या तासीर है, अपने काया पर, अपने देह में उसका क्या प्रभाव रहेगा, इत्यादि ये बातें सोचना
आदि में आवश्यक है, और इस आवश्यक बात की पूर्ति यदि हम पहले से ही करके रखते हैं तो जीवन जीना और आसान हो जाता है। क्योंकि अपने जीवन में जो अनुचित कर्मों का बंध होता है, पाप कर्म अनुचित है, पुण्य कर्म फिर भी उचित है, पर वह भी आवश्यक नहीं है। यदि पुण्य को आवश्यक समझेंगे तो मोक्ष न जा पाओगे, उस आवश्यकता की पूर्ति करते रहोगे और फिर मोक्ष और मोक्ष के मार्ग का, आत्म कल्याण का, मोक्ष सिद्धि के साधनों को भूल बैठेंगे। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता है आत्म कल्याण के मार्ग को स्वीकार करना, क्योंकि साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। साधन, निर्वाण प्राप्ति का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन अगर है तो तीन ही है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीन ही साधन है, इससे ज्यादा नहीं है। इसको जीना ही तप है। रत्नत्रयमय जीवन को जीना तप है, क्योंकि इसमें इच्छाधारी जीवों को जीने के लिए कठिनाई आती है। सारी इच्छाओं को धराशायी करते हुए आगे बढ़ना होता है। रत्नत्रय आवश्यक है, तीन ही आवश्यक है। तीन को छोड़कर अन्यत्र जाएंगे तो तद विरुद्ध जो आत्मिक शक्तियां हैं, वैभाविक शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के द्वारा आत्मा का अनिष्ट होता है, होता आया है अनादिकाल से, वो सब हमारे लिए अनावश्यक है। सम्यक दर्शन आवश्यक है या अनावश्यक है? आवश्यक है। आवश्यक को प्राप्त कर लिया, फिर उसको निरंतर टिकाए रखने के लिए, उसके बचाव के लिए जो भगवंतों ने मार्गदर्शन दिया है, उसका अध्ययन, उनका चिंतन, उनका पालन, उनमें सदा जागृति, सावधान अवस्था, यह अनावश्यक है क्या? ये भी आवश्यक है। सतत सम्यक दर्शन को, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, हम इस कारण से ही धर्मात्मा कहलाते हैं, धर्मात्मा की कोटि में आ रहे हैं। और आवश्यक को समझने के पश्चात ही, ये आवश्यक है, सम्यक दर्शन धर्म है मेरे जीवन के लिए, मेरी आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए, भगवान बनने के लिए रत्नत्रय धर्म आवश्यक है। ये जब ज्ञान हुआ तो अनावश्यक की ओर भी दृष्टि गई थी। अनावश्यक का ही जीवन अनादिकाल से हम जी रहे थे, कभी आवश्यक नहीं समझा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में कितने समय से चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है, इसका उल्लेख है शास्त्रों में। अनावश्यक जीवन ही अनादिकाल से अत्यधिक ये जीव जी चुका है। उसमें मिथ्या दर्शन था, मिथ्या ज्ञान था और मिथ्या चारित्र भी। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति के बिना चारित्र की उत्पत्ति नहीं। प्रथम सीढ़ी में हम कदम रखते हैं तो ही
दूसरी सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं। एक साथ लांग करके तो हम सीढ़ियों को पार नहीं कर पाएंगे। तो एक क्रम है, सीक्वेंसी है। रत्नत्रय धर्म में सर्वप्रथम जितने भी जीव आज तक सम्यक दृष्टि बने हैं, बनेंगे, बने थे, बन रहे हैं, ये सभी जीव सर्वप्रथम किस धर्म को धारण किया होगा, किस धर्म को अपने आत्मा के भीतर पैदा किया होगा? सबसे पहले तो मानवता, ठीक है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की वह एकमात्र भूमिका है। जिनके पास ऐसी भूमिका होती है 8 मूल गुणों की, मद्य, मांस, मधु, त्याग और 5 स्थूल अनुव्रत। इन 5 स्थूल अनुव्रतों में क्या विशेषता है? व्रत कहा है इनको, लेकिन इनको व्रत संज्ञा उपचार से है। असल में ये व्रत नहीं है, क्योंकि इनमें कोई परिग्रह का त्याग नहीं होता। केवल यानी केवल मात्र इसमें संतोष वृत्ति को जगाता है। जो हमारे जीवन में अनंत इच्छाएं थी, वो अनंत इच्छाएं अनंतानुबंधी की देन है। और अनंतानुबंधी से अनंत इच्छाएं जो होती हैं, हमको सदा सताती है। ये मिल गया और दूसरा मिले, तीसरा मिले, चौथा मिले, मिलते ही रहे, उसकी सीमा नहीं है। जिन इच्छाओं को असीम कहा है, सीमा रहित कहा है, उन्हीं इच्छाओं को, उन्हीं कषाय भावों को, उन्हीं रागादि भावों को अनंतानुबंधी कहा। और ये अनंत क्यों? किस वजह से ये अनंत? अनंतानुबंधी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ रूप है, ठीक है, 4 प्रकार का। और इसको अनंत संज्ञा क्यों है, यदि ये पूछते हैं तो वहां पर कारण मिथ्यात्व का आता है। मिथ्यात्व का नाम अनंत है, और उसका नाम अनंत है, और अनंतानुबंधी कषाय का नाम अनंत नहीं था, नहीं है। फिर भी मिथ्यात्व के अनंत का आरोपण कषाय के लिए आ गया, कषाय के लिए आ गया। आखिर ऐसा क्यों? इसका यदि हम जरा डीप विचार करते हैं तो पता चलता है, जब तक किसी जीव की श्रद्धा नहीं पलटती, विपरीत श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा नहीं पलटती, श्रद्धा समीचीन में बदलती नहीं है। जीव को अपने हित के लिए समीचीन श्रद्धा की आवश्यकता होती है। असमीचीन श्रद्धा अनावश्यक की कोटि में आएगी। श्रद्धा पलटाए बिना और समीचीन श्रद्धा को जगाए बिना मोक्ष मार्ग की यात्रा हो ही नहीं सकती, आत्म कल्याण की यात्रा हो ही नहीं सकती। आत्मा इन 3 धर्मों में से कोई किसी भी धर्म की अनुभूति कर ही नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थिति में हमको बाध्य होना पड़ता है कि हम अनंत को हटाएं। अनंत को हटाएं का मतलब मिथ्यात्व को हटाएं, क्योंकि श्रद्धा ही विपरीत है तो ज्ञान विपरीत है, और ज्ञान विपरीत है तो आचरण भी विपरीत है। तो श्रद्धा ज्ञान को और आचरण को खींच के वाहक बनकर जा रही है। श्रद्धा स्वयं विपरीत है तो ज्ञान को भी विपरीत बनाए रखेगा, आचरण को भी विपरीत बनाए रखेगा।
और दोनों को विपरीत बनाता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि पहले श्रद्धा का सुधार करें। श्रद्धा में गड़बड़ी है और वह नहीं सुधरेगी तो अनंत काल तक संसार में ही भटकना पड़ेगा। इसलिए मिथ्यात्व को अनंत संज्ञा है। इस श्रद्धा का कोई अंत नहीं, इसलिए मिथ्यात्व अनंत है। हाँ, यदि आप अनंत को समाप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर थोड़ा सा विवेकपूर्ण ज्ञान का उपयोग करते हुए। क्या आवश्यक, क्या अनावश्यक, क्या है, क्या उपादेय, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या अग्राह्य, इसका विचार करते हुए यदि आप अपने आप में सजग हो जाते हैं, समझदार बनते हैं, तो ये सजग होना और विचारक बनना ये तो मिथ्यात्व दशा में भी संभव है। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही जीव सजग होता है, पुरुषार्थवादी बनता है। पुरुषार्थवादी तो मिथ्यात्व के काल में ही बनना पड़ेगा, तभी वो खिसक जाएगी अपने को छोड़कर विपरीत श्रद्धा। और ये श्रद्धा जैसी की तैसी बनी रहेगी तो ज्ञान भी जैसा का तैसा बना रहेगा। और ये दोनों एक हैं तो आचरण कहेगा आप दोनों जा रहे हैं तो हम तो आप दोनों के अनुयायी हैं, आपके साथ ही चल रहे हैं, आ ही रहे हैं हम पीछे से, आप चलिए, आपके वजह से तो हम चलिए, हमको भी चलना पड़ेगा, चलना आवश्यक है। मिथ्या तो अनंत है, कषाय अनंत नहीं। और यदि श्रद्धा देखिए आप, श्रद्धा ही मुख्य है। मोक्ष मार्ग का और संसार मार्ग का मूल आवश्यक विषय यदि कोई है तो श्रद्धा। इधर समीचीन श्रद्धा लाए बिना सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं, और उधर असमीचीन श्रद्धा को हटाए बिना संसार की उत्पत्ति नहीं। असमीचीन श्रद्धा निरंतर बने रहे तो संसार की उत्पत्ति है, संसार मतलब स्थायी है। संसार को अमर बनाना, संसार को अमर बनाना या मोक्ष को अमर बनाना, और मोक्ष तो अमर है ही। संसार अमर है तो ये बहुसंख्यक जीवों की अपेक्षा से अमर है, सभी मोक्ष जा नहीं सकते, इसलिए संसार का मरण नहीं है। ये संसार की दशा पहले भी थी, अभी भी है, और अनंत काल तक इसमें जीव दिखेंगे, रहेंगे, ये सतत चलता ही रहेगा, इसलिए अमर है, इसका मरण नहीं। संसार का मरण नहीं, चारों गतियों का मरण हो जाए नहीं हो सकता। किसी ने पूछा कि शास्त्रों में जो लिखा है कि संसार कभी खाली नहीं होगा, और ये भी लिखा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव इस संसार से निवृत्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ऐसे 6 महीने 8 समय में जब संसार खाली ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन पूरा खाली हो जाएगा। खाली होने की चिंता है। लोग कहते हैं आप जैसे सभी लोग दीक्षा लेंगे
पहला तो आहार कौन देगा। बहुत सामान्य क्वेश्चन रहते हैं लोगों के। सभी लोग साधु बन जाएंगे घर त्याग करके, तो संभालेगा कौन, आहार कौन देगा। और ऐसे साधु बहुसंख्यक बन करके 6 महीने 8 समय में नंबर लगाकर फटाफट सब निकल जाएंगे, संसार खाली हो जाएगा। संसार में कौन रहेगा फिर। और शायद पूछने वाला इसी कारण से आत्म कल्याण नहीं कर रहा है। फिर उनको पहली बार तो ऐसा प्रश्न करने पर यही कहना पड़ता है, आपको बहुत चिंता है, आप तो रहेंगे ना। खाली होने का डर है। तो जिनको खाली होने का डर होता है, आप हैं, आपके बंधु भी ऐसा सोचता है तो वो भी है, और तीसरा सोचता है तो वो भी है, और ऐसे ही सोचने वाले अधिक हैं, कम नहीं है, और इसलिए कोई दीक्षा नहीं लेते। बहुत हैं, ऐसे ही जीव बहुत हैं, ऐसे ही विचारक अधिक हैं। और ये विचार आवश्यक की कोटि में आएगा कि अनावश्यक। तो अनावश्यक जीवन हम अनादिकाल से इसी कारण से जी रहे हैं। देखिए आप, जब जब ये आर्यखंड मिला, हमारे सामने से कई दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करके जाते ही रहते हैं, लेकिन हम किस विचार में रहते हैं, अनावश्यक विचार में रहते हैं। खाली हो जाएगा, और हाँ, और संभालेगा कौन, इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचार, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक विचार जो होते हैं, वो कभी किसी भी जीवन के हितकारी नहीं हो सकते। और इसलिए अनावश्यक सोचना बंद कर देना चाहिए, थोड़ा विराम देना चाहिए। और फिर जो आवश्यक होता है, मोक्ष जाने वाले जा रहे हैं, तो उनके लिए आप जैसे विचार क्यों नहीं आए। उन्होंने तो आवश्यक समझा, उनको भी ऐसा ही सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि सभी जीव चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा, सभी दीक्षा लेंगे तो आहार कौन देगा, व्यवस्था कौन करेंगे। उनको भी सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा? विवेक ज्ञान के कारण से, विवेक पूर्ण चिंतन के कारण से उन्होंने वो नहीं सोचा। विवेक पूर्ण चिंतक थे, और ऐसी चिंतन की दशा में आत्महित का मार्ग निकलता है। विवेक चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं, ये अनावश्यक की कोटि में जा रहा है कि आवश्यक की कोटि में आ रहा है, ये भी सोचना चाहिए। और आवश्यक हो तो वैसा चिंतन करना भी चाहिए। हर कार्य में, अब जैसे भी जिस कार्य में भी निरत हो, चाहे सांसारिक हो चाहे धार्मिक हो, सब जगह आवश्यक कर्तव्यों से ही आपको सुख की प्राप्ति होती रहती है। यहां बैठ करके आप उपदेश सुन रहे हैं, अनावश्यक रूप से घड़ी की ओर ध्यान गया, अनावश्यक रूप से सुनते सुनते घर की बातें याद आने लगी। ठीक है, संसार करते हैं, कोई बात नहीं, संसार में जीवन भी आपको जीना है, धर्म को भी संभालना ठीक है,
लेकिन जब धर्म के कार्यों में लग जाते हैं, उस समय घर के विचार क्यों? धर्म के विचार, धर्म के कार्य, धर्मानुष्ठान ये आवश्यक समझ करके तो मंदिर आ गए, प्रवचन सुनने आ गए, और बीच में एकाएकी घर को याद कर लिया और वही चिंतन शुरू हो गया। अब गुरु उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा की बातें सुना रहे हैं, मन घर में, आप मंदिर में। मन भटक रहा है घर में और आप बैठे हैं मंदिर में। क्या यह सार्थक जीवन है? क्या यह आवश्यक जीवन है? ये जीवन आवश्यक की कोटि में नहीं आएगा। और इसीलिए मंदिर से जब आप निकलते हैं तो संकल्प करके आना चाहिए। मंदिर में जाने के बाद घर को याद करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, ये संकल्प लेकर के चले तो मन आपके वश में आ सकता है। मन को वश करने, अपने अंदर मन को वश करने के लिए कोई विवेकपूर्ण चिंतन नहीं है, इसलिए मन वश में नहीं आता। और निकलते समय ऐसा संकल्प लेकर के निकले तो मन वश में रहेगा। एक उदाहरण दो, आप इतने सावधान रहते हैं कुछ कार्यों में, कभी चूकते नहीं। कई कार्यों में बहुत सावधान होते हैं। मंदिर आए हैं तो क्या घर जाना भूल जाते हैं? कभी नहीं होता है। लेकिन मंदिर जाते हैं, नहीं घर जाते हैं तो मंदिर भूल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि हमको अपने जीवन में मंदिर इतना आवश्यक नहीं है। जो जी रहे हैं सांसारिक जीवन, उसमें बहुत कुछ व्यवस्थाएं हमको चाहिए। मंदिर तो एक आध बार जाते हैं, एक बार जाना आवश्यक है। इसलिए धर्म, मंदिर, गुरु, प्रवचन जो आत्म कल्याण के हित के कार्य हैं, उनको समझते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उससे मेरे सारे पाप कर्म कटेंगे और मेरा जीवन सुखमय बनेगा, इसमें भी विश्वास है। लेकिन क्वांटिटी उधर की अधिक है और इधर के कम होने से होता क्या है, आप मंदिर को भूल सकते हैं, संभावना है। लेकिन घर में रहने वाले जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं उनको कभी नहीं भूल सकते, समय पर उनको करते हैं, समय पर संपादित करते हैं। लेकिन मंदिर भूल गए तो क्यों भूल गए? क्वांटिटी कम है, और जिसकी क्वांटिटी कम रहती है ना, उसके संस्कार प्रौढ़ नहीं रहते, और इधर के संस्कारों को प्रौढ़ बनाएंगे। और विशेष बात यह है कि संसार का जीवन जीते जीते यदि आपको वैराग्य की उपलब्धि हो गई तो संसार के कई कार्यों को भूलना शुरू कर देंगे आप। क्यों? उसमें यह लगता है कि ये सब कुछ क्या है, उलझन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं भूलता नहीं हूं, लेकिन अनावश्यक है ये। तो जैसे ही वह चिंतक बनकर इस दिशा में मुड़ता है वैराग्य के कारण से,
तो संसार के कई कार्यों को भूलता भी है, छोड़ता भी है, त्यागता भी है। इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है और उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है। स्वाभाविक है, ये होता है। हमको जिस क्षेत्र में रुचि हो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिस कार्य में रुचि हो, जिस पुरुषार्थ में रुचि हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। इसका भार अधिक हो जाता है, ये हल्का होने लगता है। और फिर जो हमारे लिए सुरुचिपूर्ण है कार्य, उसी उसी का चिंतन, उसी उसी का मनन, उसी उसी को करने के लिए जो भी सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं का ही चिंतन, इसको कैसे हटाऊं, इसको कैसे हटाऊं। एक वैरागी व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में है और घर बार छोड़ करके आत्म कल्याण के बारे में विचार कर रहा है, और वो विचारक बन करके क्या सोचता है कि मेरे को छोड़ने के लिए जो भी विपरीत समस्याएं हैं, उल्टी समस्याएं, उसी का चिंतन करता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, कठिन से कठिनतम समस्या को भी सुलझाने का ही चिंतन करता है और छटपटाता है, कब मैं निकलूं, कब जाऊं, कब मुझे वो आत्मा का सुख मिले, कब शांति मिले। यहां पर अशांति अशांति है। अशांति से ऊब कर संसार क्रियाओं को, संसार के जीवन को हे समझना और आत्म कल्याण के मार्ग को उपादेय समझना शुरू हो जाता है। आत्मा का कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और असल में मनुष्य पर्याय में आने के बाद तो सोचने के लिए यही एक भव, मौका का भव है। मौके पर नहीं सोचते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये सुयोग है। और कर्मों ने भी आपको इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू ले रहे हैं आपके, हाँ, यहां लाके पटकाया है। अब देखते हैं कि इंटरव्यू देता कैसे देता है। कर्मों ने, शुभ कर्मों ने आपको आर्य खंड को उपलब्ध कराया, और इसके लिए कर्म ही कारण है ऐसा नहीं। कभी तो किसी जन्म में, किसी भाव में, पूर्व काल में अपन ने ऐसा सोचा होगा, इस बार आर्य खंड मिली तो आत्मा का कल्याण करूंगा, सोचा होगा। और उस समय ये शुभ भाव थे। वो शुभ भाव के कारण से कर्मों का, शुभ कर्मों का बंध हुआ था। और कभी तो वो कर्म उदय में आएंगे, फल देंगे। भावना व्यर्थ नहीं जाती, भावना भवनाशिनी, कभी व्यर्थ नहीं जा सकती भावना। अच्छी तरह से भावना भाया है तो भावना भाते समय जो उसके साथ विशुद्धि थी, उत्साह था, पुरुषार्थ था, वो हाईएस्ट था। कालांतर भी भले ही सुसुप्त हुआ हो, लेकिन कभी तो हाईएस्ट विचार भी आए थे, ऐसी भावना भाए थे। उस काल में भी पुण्य का बंध हुआ था। वही पुण्य एकाएकी किसी जन्म में उदय में आता है, और उस समय आर्य खंड मिलता है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। और क्या क्या मिलता है देखिए आप। धर्म के प्रति एक अज्ञानी आत्मा श्रद्धा भी कर ले कि धर्म अच्छा है, ऐसा विचार भी जगा ले वो, तो कर्म कहते हैं तुम अच्छे सोच रहे हो, ऐसा ही सोचना चाहिए। और सोचता जाता है, कर्मों को बांध लेता है, और वो बंध जाते हैं, और फिर कभी तो आर्य खंड में पैदा करते हैं।
ऐसे विचार जब हम करते हैं ना कि मुझे आर्यखंड मिले, मनुष्य पर्याय मिले, तो उस समय आप समझदार थे। संसार में जीने के लिए तो 4 गतियां हैं। देवगति में तो अत्यधिक सुख है, इंद्रिय सुख की कमी नहीं। मनुष्य गति में भी सुख है, लेकिन देव गति में जितनी है उतनी नहीं। भोग भूमियों में भी सुख है, लेकिन भोग भूमि में जितना सुख है उतना कर्म भूमि में नहीं। नरक में दुख ही दुख है, उसकी वो तो चर्चा का विषय ही नहीं बन सकता। कौन चाहेगा नरक के दुख को? कोई ही नहीं चाहते। तिर्यंच गति में भी दुख है, लेकिन उतना दुख नहीं जितना दुख नरक में है। वो तो कहने लायक है दुख, यहां का दुख कहने लायक नहीं है। ये अज्ञानी प्राणी, अज्ञानी जीव, अज्ञानी आत्मा यदि अति पाप किया है तो उसका फल नरक है। अति न हो करके उस पाप में नरक को ले जाने की योग्यता नहीं है, कम पड़ रहा है, तो किस गति में जन्म लेता है? तिर्यंच गति में जन्म लेता है। और तिर्यंच गति में जाने लायक जो पाप है उससे कम पाप हो तो किस गति में जन्मता है? मनुष्य गति में जन्मता है। और मनुष्य गति में भी पाप होते हैं। सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य का बंध है, सब है। लेकिन मनुष्य गति में जाने लायक जो पाप है बहुत नगण्य होता है। और देखिए, विशेष बात ये है, मनुष्य गति तो ये आर्यखंड का मनुष्य भी मनुष्य है और इनकी भी मनुष्य गति है। भोग भूमि वो भी मनुष्य है। लेकिन कभी ऐसा देखा है कि भोग भूमि का मनुष्य पुण्य का फल भोग कर समाप्त करके वापस मनुष्य भूमि में लौटा? कभी ऐसा सुना? भोग भूमि में रहकर वह नरक चला गया। मतलब ये है, भोग भूमि के जीवों को जो जीवन में उनके आत्मा के स्वतंत्र भाव हैं, परिणाम हैं, वो शुभ ही ज्यादा रहते हैं, पाप रूप है ही नहीं, पंच पाप है ही नहीं, तो फिर महावर्ती तो नहीं, वो अविरत है, असंयमी है। लेकिन जैसे कर्म भूमि का मनुष्य प्रतिपल पंच पाप करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, वैसा पाप वहां क्यों नहीं? वहां भी कल्प वृक्ष मिले हैं, भोगोपभोग सामग्री उन्हीं वृक्षों से प्राप्त होकर वो भोग भी भोगते हैं, पर उस भोग में पाप क्यों नहीं? परिणाम अशुभ कम है, शुभ ज्यादा है। देवगति में भी यही परिस्थिति है। देवगति में उत्पन्न हर एक देव शुभ लेशा से ही जीवन निकालता। पूरी आयु व्यतीत होती है लेशा शुभ, कषाय अत्यंत मंद। ऐसी भोग भूमि में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा ना। भूख लगी है, खाना पकाओ, उसके लिए हिंसा करो, षटकायिक जीव की हिंसा करो। ये परिस्थिति कर्म भूमि में है, भोग भूमि में नहीं है। रेडीमेड खाना आता है, रेडीमेड वस्त्र आ रहे हैं,
परिग्रह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इकट्ठा करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देता नहीं कल्प वृक्ष जैसे, इसलिए इसको कर्म भूमि कहा है। करो, सुख दो हैं, सुख के मार्ग भी दो हैं, संसार सुख और आत्मिक सुख। यहां करो, नहीं करोगे तो संसार सुख भी नहीं मिलेंगे, करो, नहीं करोगे आत्म सुख भी नहीं मिलेगा। करने पर मिलता है यहां, और करने के लिए पुरुषार्थ करता है। वहां कौन सा पुरुषार्थ है? बिना पुरुषार्थ की ही रेडीमेड मिला हुआ है। वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, यहां तो 10 प्रकार के परिग्रह हैं। भौतिक सुख को सुखमय बनाने के लिए 10 प्रकार के परिग्रह हैं। परिग्रहों से, जबकि इन परिग्रहों को ग्रहण करने की इच्छा मात्र से अशुभ कर्म का बंध होता है, परिग्रह ये अशुभ कर्म के बंध में कारणीभूत है। ऐसे हम जिन 10 परिग्रहों के बीच में रहते हैं और वो हमारे सुख के साधन हैं, भौतिक सुख के साधन हैं, तो ये भौतिक सुख के साधन संग्रहित करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप देखिए, कोई भी दिन जीवन का ऐसा नहीं जाता कि सुबह से लेकर शाम तक, नींद आने तक केवल भौतिक सुखों के साधनों को कैसे प्राप्त करे, कितना आया कितना नहीं गया, इसी चिंतन में निकलता है। अर्थ आपको 24 घंटा चिंतन कराता है। मैं हूं तो तुम सुखी हो, मैं नहीं हूं तो तुम शून्य हो, दुखी हो। ऐसा भोग भूमि में करना पड़ता है क्या? नहीं। और फिर वो भोग भूमि में जीव जाकर जन्म लेते हैं, किधर से गए? यहीं से गए। तो यहां से क्यों गए? यहीं से क्यों गए? देवगति से क्यों नहीं आए? नरक से क्यों नहीं गए? तिर्यंच गति से भी जाते हैं तो जाते हैं कर्म भूमि के तिर्यंच पर्याय से जाते हैं, भोग भूमि की तिर्यंच पर्याय से तो नहीं जाते, तिर्यंच गति नहीं है। हाँ, यहां पर कर्म करता है, दान भी कर्म है, क्रिया है, शुभ अनुष्ठान है। यह दान 2 तरह से होता है भव जीवों के द्वारा। कैसे होता है देखिए, भव जीव दान जब देता है तो 2 कारण से देता है। एक, दान दूंगा तो फल मिलेगा, जितना दूंगा उतना पुनः मिल जाएगा। और मिलने हेतु इधर थोड़ा ज्यादा ही देता है और उनको जगाना पड़ता है, इतना करोगे तो इतना लाभ, इतना करोगे तो है ना। बोली के काल में और क्या क्या कहते हैं, बड़े सुपाव बड़े सुपावे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। दान तो धर्म के क्षेत्र में एक आध बार ही कभी बोली लेकर देना होता है। आपको देने के लिए अवसर है, बोली पकड़ो। और वह भी सोचता है आपने जगा दिया, उनको लालच जगा दिया, इतना दोगे तो इतना पुण्य।
तो पुण्य की क्वांटिटी बता दिया। उससे उनकी आशाएं जगी कि ऐसा भी होता है कि बहुत बता रहे हैं और गा गा कर बता रहे हैं, उनके भावों को उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, भीतर से भाव उभर करके आ जाए और थोड़ी देने योग्य विशुद्धि बढ़ जाए और वह परिग्रह का दान करे। दान की वस्तु तो परिग्रह ही तो है। परिग्रह की वस्तु यदि दान में जा रही है तो आपको शुभ कर्म का बंध हो रहा है, क्योंकि दान की क्रिया ऐसी क्रिया है, तुम उसको वापस मांगो या न मांगो, दान देने मात्र से पुण्य तो आता ही है। यहां थोड़ी सी बात ध्यान रखने लायक है। कई लोग दान करते हैं, कामना पूर्वक करते हैं, जितना दिया है वापस आ जाए, बहुत अच्छा हो, हमारा भला हो, परिवार का हमारा भला होना चाहिए, इस भाव से ही दान राशि देते हैं। और ऐसे ही मात्र भाव हैं और धर्म से अनभिज्ञ हैं, तो घाटा ये है, धर्म को समझकर, धर्म को जानकर यदि दान देते तो पुण्य, सातिशय पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वहां कामना नहीं है, वस्तु की कामना नहीं है। धर्मात्मा जब दान देता है तो ऐसा सोचता है, मुझे वास्तु की जरूरत नहीं है। क्यों? वास्तविक बात यही है, पता है उसको, वस्तु का दान दे रहा हूं, चाहे कोई भी वस्तु हो देने योग्य, मैं किसी भी वस्तु को दान में दे रहा हूं, मुझे कामना करने की जरूरत नहीं है। कामना करूंगा तो वस्तु जब वापस लौटेगी फल के रूप में, क्वांटिटी घटी हुई और क्वालिटी भी घटी हुई मिलेगी। इसी को निरतिशयी पुण्य कहते हैं। और क्वांटिटी बढ़ी हुई और क्वालिटी भी उत्तम, ये सातिशय पुण्य कहलाता है। ये धर्मात्माओं को ही केवल बनता है, क्योंकि धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है, कामना मुक्त होता है, निकांक्षित अंग का धारी होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, और इसलिए वह कामना से बचता है, सावधान है। वो कहता है, कामना पूर्वक दान देना तो अनावश्यक है। देना तो वैसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अनावश्यक भावों से, कामना के भावों से, कामना अनावश्यक। दान करो ना करो, कामना तो अनावश्यक हर जगह है। भावना से मैं देऊंगा तो देऊंगा, फिर भावना से दिया, कामना तो उसमें नहीं थी, तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी कोई शंका करता है। निशंक अंग का धारी होता है, दोनों होते हैं ना। धर्म पर विश्वास है तो धर्म निशंक भी है और निकांक्षित भी है। निशंकित और निकांक्षित यही प्रधानभूत दो धर्म के अंग हैं। इनको अंग कहा है। सम्यक के कितने अंग? 8। ये अंग हैं। हम लोगों के जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य का ढांचा शरीर है, हमारे अंग भी हैं, उपांग भी हैं, सब हैं। अंग कौन कौन से? 2 हाथ। मनुष्य के अंग कौन कौन से? 8 अंग हैं, गिनो आप। 2 हाथ,
2 पैर, एक मस्तक, एक छाती, एक पीठ और एक नितंब। ये हो गए 8। नीचे एक है तो ऊपर एक है, साइड में एक है तो इस साइड में एक है। पैर भी ऐसे ही, इस साइड एक है तो इस साइड है। ये 4 जोड़ी है, 8 है। मस्तक से विपरीत नितंब है, छाती से विपरीत पीठ है, और लेफ्ट हैंड के विपरीत राइट हैंड है। लेफ्ट लेग के विपरीत राइट लेग है। हो गए 8, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी इसी को कहते हैं। ये 8 अंग, अपन कहते हैं ना कि अंग खंडित है, तो अंग खंडित है का मतलब पूरा एक हाथ ही नहीं है, या तो एक पूरा पैर नहीं है। हाँ, खंडित होने वाले अंग अलग हैं और खंडित न होने वाले अंग अलग हैं। जैसे छाती खंडित हो सकती है, पीठ खंडित हो सकती है, नितंब खंडित हो सकती है, मस्तक खंडित हो सकता है, 2 हाथ खंडित हो सकते हैं, 2 पैर खंडित हो सकते हैं। और जो खंडित नहीं होते वो अंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से सारे के सारे अंग जुड़ी हुई है। छाती और पीठ ही नहीं है तो ये हाथ कैसे बनेंगे दोनों? उगम होते समय गर्भ में पहले इसकी रचना हुई, बाद में दूसरे दूध से पैदा हो गए, और जो बाद में आए हैं उनका टुकड़ा होना संभव है, विकलांग होना संभव है, लेकिन जो सर्वप्रथम आया है वो मूल अस्तित्व है, वो कभी खंडित नहीं होता। छाती में गोली लग सकती है, छाती का विनाश तो नहीं होता। पीठ पर गोली लग सकती है, पीठ का विनाश नहीं होता। हाथ खंडित हो सकते हैं, लेकिन इसका विनाश तो नहीं है ना। थोड़ा गया थोड़ा बचा, ऐसा भी हो सकता है। ये कहलाते हैं 8 अंग। तो धर्म के क्षेत्र में निशंकित अंग को और निकांक्षित अंग को जो मजबूत धारण करता है, बाकी तो ठीक है, सब सुरक्षित रहते हैं। ये छाती और पीठ की तरह ये सम्यक दर्शन के मूल अंग है, इसलिए सबसे पहले इनका नाम आया है। निशंकित पहला हो जाओ, क्योंकि निशंक नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है, और निशंक है तो सम्यक दृष्टि है। अंजन चोर ने निशंकित अंग के बल पर उन्होंने मरते प्राणों को भी बचा लिया विद्या सिद्ध करके, और नमोकार मंत्र मालूम न होते हुए भी उसमें सफलता पाई, विद्या सिद्ध हो गई, और वो चले गए, उड़ करके चले गए, फुर्र हो गए। कहाँ चले गए? वो साधने वाला देखता रह गया, गया 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 गया, और मेरे को वो मिलना था, इनको मिल गया। होता ऐसा ही है, एक उसमें से निशंक था और एक शंकित था। क्या फल मिला? नहीं मिली। तो जिनको नहीं मिली वो अनावश्यक जीवन जी रहा था, विश्वास की जगह अविश्वास पल रहा था ना। ये अनावश्यक है। तो आवश्यक कार्य में जो नहीं रहता है वो अनावश्यक कहलाता है। वो आवश्यक को आवश्यक समझ तो रहा था, लेकिन अनावश्यक के वश में आया था, इसलिए कार्य सिद्धि नहीं हुई। तो इस तरह से आवश्यक
और अनावश्यक का विषय बड़ा गहरा है, प्रतिपल हमारे लिए काम में आने वाला है। आप हर समय सोचते रहिए, मैं क्या करने जा रहा हूं और उसको करना आवश्यक है या अनावश्यक, इतना ही सोचना। विवेक बुद्धि से सोचना। विवेक रहित बुद्धि से सोचोगे तो अनावश्यक ही कर बैठोगे। जैसे मुनियों को, उनको भी 6 आवश्यक है, श्रावकों को, उनको भी 6 आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए खड़े कर दिए गए, सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गहरी बात है। ये आवश्यक क्रियाओं को क्यों खड़ा किया? करने योग्य तो है ही, आवश्यक कहा उनको, जो आवश्यक होते हैं वो करने योग्य ही होते हैं। अनावश्यक से बचने के लिए आवश्यकों को खड़ा कर दिया। अनावश्यक क्या है फिर? अरे, जब तक आप संसार में थे, संसार के आवश्यक क्रियाएं करते थे और उन क्रियाओं को छोड़कर यहां नहीं आ सकती थी ये षड आवश्यक पालन के लिए। संसार के वो षट कार्य, असी मसी कृषि, ये कितने हैं? ये संसार के हैं। आप छोड़ करके आए हैं, इसलिए दिगंबर मुनि बन गए। वो अनावश्यक हैं। और ये क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं? मुनि को कहो या श्रावकों को भी कहो, आपके 6 अलग हैं, हमारे 6 अलग हैं, ठीक है ना? हमारे कौन कौन से? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये हैं आपके देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये आवश्यक हैं। ये आवश्यकों को क्यों खड़ा कर दिया? हाँ, संसार में षटकर्म वहां भी है, असी मसी कृषि वहां भी 6, धर्म क्षेत्र में आपके 6, धर्म क्षेत्र में हमारे 6, और हम मूल रूप से सभी वहीं से आए हैं। आशी मसी कृषि करते थे। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण कीजिए, दान एवं उपकार में क्या अंतर है। इस महत्वपूर्ण कुलाचार के संबंध में थोड़ा सा अपने जीवन जीने की शैली पर से आज के दिन विचार करेंगे। जीवन जीने की जो शैली है सबकी अलग अलग हुआ करती है, और एक होना कभी इस संसार में संभव भी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।